और जिस दिन आप इस तरीके से यीशु को लोगे ऐसा कुछ होगा। देखो क्या लिखा है मत्ती का 26 से 28 में, मैथ्यू 26 ऑनवर्ड्स लिखा है, तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी, चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। रिपीट करता हूं, लिखा है यह मेरी देह, बॉडी, देह। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें तोड़कर दिया, उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, फॉर द सेक ऑफ सिन। वाह, आप चित्र देख लीजिए। ऐसी घटना आज से 2020 साल पहले यीशु के उन 11 चेलों को उस अपर रूम में, उस एक कमरे के अंदर यह सीक्रेट रिवील हुआ था। यीशु कहता था, यीशु कहने की कोशिश कर रहा है, जिसको मैं आपके बीच में भी कन्वे कर रहा हूं, मैं किसी का मेमना था, जो आदि से बलि हो गया था वो था मेरा मेमना। परमेश्वर कहता फिर यही मेमना हो गया इजरायलियों के लिए, फिर यही मेमना हो गया पूरे जगत के लिए जो आज भी चल रहा है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, यीशु ये फेलोशिप चाहता है, कहता है कि तुम मुझे खाओ, मुझे इजाजत दो ताकि मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ में खाऊं। क्या इस लेवल पर कैथलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रेदरन, मेन लाइन, आप दुनिया की जितनी डिनोमिनेशन है, क्या इस लेवल पर आ गए, या फिर आपके लिए अभी भी यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है? क्या इस लेवल पर आ गए कि यीशु आपका मैं हो गया, यीशु आपका व्यक्तिगत हो गया, या फिर अभी भी गले में क्रूस और रोजरी लटका कर घूम रहे हो? वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या कभी ऐसा कहा आपने जैसा यीशु यहां कह रहा है, लो मेरी संगति करो ना? दोस्तों ये चित्र देख लीजिए। अब ये आपका अपना मेमना है, अब इसको कैसे खाओगे? यह आपका अपना मेमना है जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा कि एक परिवार के प्रति एक मेमना। उस वक्त में ऐसा प्रकाशन उनको नहीं मिला क्योंकि नहीं लिखा था, तो उनको यह बताने के लिए कि जो मेरा मेमना था वो मैंने दे दिया तुमको, यानी तुम्हारा। फिर पौलुस कहता है हमारा, लेकिन आज आपके बीच में रख रहा हूं उसी मेमने को जो सिंबॉलिक है, अपोक्लिप्टिक है, जो आपको पूछ रहा है कि अब ये मैं मेरा हो गया, मैं यीशु का हो गया, यीशु मेरा हो गया, अब आप इसको कैसे खाओगे? आइए देखते कैसे खाओगे और कैसे खाना चाहिए और कैसे इस मेमने को अपने जीवन में लेके चलना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बीच में अद्भुत चीजें रखने जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 11 का 23 से 25 लिखा है, पौलुस कहता है, लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कौन प्रभु? यीशु। कहां? जब पौलुस जा रहा था ना दमिश्क में, तो उसके ऊपर रोशनी पड़ी और इब्रानी भाषा में, नॉट जिब्रिश भाषा में, इब्रानी भाषा में पौलुस से परमेश्वर यीशु मसीह ने बातें की। तुम यहां पर बैठ जाओ सलोमी। उसने बातें की और उसने कहा, ये बात कौन सी बात? यीशु के इस घटना की बात, इस घटना की बात। क्योंकि पौलुस नहीं था ना वहां पे, पौलुस को नहीं पता, तो पौलुस को कैसे पता चलेगा कि प्रभु भोज क्या होता है? पौलुस को कैसे पता चलेगा ये सीक्रेट क्या है? तो पौलुस कहता है कि मुझे, देख लीजिए लाइन को, कहता है मुझे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, यीशु से पहुंची। यीशु ने कहा, बैक वापस, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, बेटा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। किसको? कलीसिया को। कैसे पहुंचाई? जरा देखिएगा कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली, किस रात? इस रात। इसको किसने बताया? यीशु ने खुद बताया। तो यीशु कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया, इसको कौन बता रहा है? यीशु खुद बता रहा है। पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और उससे कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और याद रखो, उस वक्त में पतरस ने लेटर नहीं लिखी थी। पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, फिलिप ने किसी प्रकार का लेटर या बाइबल नहीं लिखा था, जैसे आपके पास में मत्ती की किताब, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसके बावजूद इसको कैसे पता? हूबहू कॉपी पेस्ट, इसको कैसे पता? यही तो कह रहा है कि जिस रात प्रभु पकड़वाया गया था उसने रोटी ली, धन्यवाद किया। ये बिल्कुल कट टू कट इसको किसने बताया? यीशु ने।
मैं वही तो बता रहा हूं, लिखा है ना ऊपर कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और फिर कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जो जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसका मतलब क्या है? यीशु कह रहा है कि जो तुम्हारा मेमना समझकर इजरायलियों ने खाया था, पौलुस कहता है कि वही मेमना फिर खाने को मिल रहा है। लेकिन कैसे खाना है उसको खाते वक्त में, किसको? यीशु की बात कर रहा हूं, यीशु की संगति की बात कर रहा हूं। किस तरीके से फेलोशिप करना है, किस तरीके से प्रभु के साथ चलना है, मैं एक एक चीज को आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 11:7 है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। ये रोटी शब्द क्यों, ब्रेड का शब्द क्यों? और मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है खमीर, खमीर, ईस्ट खमीर। ये या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा अगर अनुचित रीति से खाया। मुझे नहीं पता कि अब तक जिस डिनोमिनेशन के चर्च के पादरी, पास्टर, जो भी लीडर हैं, वो किस तरीके से प्रभु भोज या लॉर्ड सपर या फिर प्रभु भोज की विधि चलाते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो देख रहे हैं और ये वीडियो उन तक पहुंच गई है, तो मैं चाहता हूं कि उसका बेस ये होना चाहिए जो मैं भी बताने वाला हूं। आइए देखते क्या लिखा है। ऐसा लिखा है इसीलिए, किस लिए? इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको यीशु ने पतरस को बताया, जिसको यीशु ने पौलुस को बताया, तो वो कहता है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी यानी कि खमीर, प्रभु की रोटी अनुचित से खाओगे तो वो खमीर हो गया, अगर उचित से खाओगे तो अखमीर हो गया, मैं बताऊंगा। या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब इसको देखिए, लिखा है उसी 12 निर्गमन का 12:25 में, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखता है। कहता है कौन? मूसा कहता है, प्रभु कहता है मूसा को, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर, ईस्ट खमीर उठा डालना, वरना जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, बड़े ध्यान से देखिए, कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी, वह पुरुष, वह स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाएगा, वो नाश किया जाएगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर यहां इतना सख्त क्यों है? आपको बताता हूं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर को पता चला कि मुझे 6 लाख लोगों को लेकर चलना है और इनके पास में बाइबल नहीं है, क्योंकि मूसा ने अभी तक, उनके हिसाब से अभी तक तोरा यानी कि निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण नहीं लिखा, तो उनको कैसे बताऊं कि तुमको पाप नहीं करना है? क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ में चलेगा ना 40 साल रात दिन, दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा, जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा ना, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है पाप, वो है SIN, सिन। वो बर्दाश्त नहीं करता, जिसके चलते परमेश्वर को उनके लिए एक ऐसी चीज रखनी थी जो उनकी भाषा में उनको समझ आए, और वह था यह, वो था ये। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या चीज है? आपको कुछ समझ आने जैसा मैंने किया हुआ है। ऊपर लिखा है खमीरी रोटी, और नीचे एरो करके डाल दिया खमीरी रोटी। आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, प्लेन है। दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, नहीं वो अच्छा नहीं है शब्द, एनीवे। और दूसरा आप देख सकते हैं ये फूला हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये फूला हुआ है। इसका मतलब इसमें खमीर नहीं है। अगर इसमें खमीर होता तो ये भी इसकी तरह फूल जाता, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेवेंड एंड लेवेंड ब्रेड, अनलेवेंड एंड लेवेंड। दूसरे शब्दों में खमीर और अखमीर, आप देख सकते हैं। अब परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को बताओ कि ऐसी वस्तु जो रोटी को फुला देती है, जो ब्रेड को फुला देती है, जो पूरे के पूरे, यीशु ने कितनी बार कहा, पतरस ने कितनी बार कहा, पौलुस ने कितनी बार कहा, मूसा ने कितनी बार कहा, खमीर खमीर खमीर।
पढ़ते वक्त में 11 आपको कितनी बार मिल जाएगा, आप लोगों को अभी सेंस आ रहा होगा। यार बात तो सही है डैनियल भाई, जब हम बाइबल पढ़ते थे तो खमीर बीच में आता था, खमीर को मत मिलाओ। बीच में मुझे किसी ने पूछा भी ये खमीर क्या होता है, अब बताए, अभी ले लीजिए, अब आपको स्टडी मिल जाएगी। ये है खमीर, और जिसको परमेश्वर को एक सिंबल रखना था, एक चिन्ह रखना था अपोक्लिप्टिव या चिन्ह के रूप में, कि देखो ये खमीर को आटे में मत मिलाओ, और विशेष करके 7 दिन, विशेष करके टोटल 7 दिन, उस 7 दिन तक, साल में एक बार 7 दिन तक इनको यह एहसास होता चला जाएगा कि खमीर की रोटी नहीं खाना है। और इसी को पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है, और इसलिए यीशु ने कहा कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, ताकि हम साथ में खाएं। तो प्रभु भोज के वक्त में हम ये सारी बातें नहीं बोलते, लेकिन अभी प्रभु भोज की विधि में आपको ये बातें ऐड करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर को खमीर की रोटी पसंद नहीं है। इसलिए लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, खमीर का मतलब है पाप में रखूंगा, इसलिए कहता है कि वो तुम्हारे बीच में से नाश किया जाए। इस्राएलियों, यहूदी इस बात को आज भी बखूबी जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज है जो परमेश्वर बता रहा है, और जिसके चलते ये रहा दोस्तों, परमेश्वर को खमीर पसंद नहीं था, ऐसी घोषणा कर दी गई थी। और इस्राएलियों के कानों में पहली बार, उनके दिमाग में ये बात पहली बार डाली गई थी। और आपको भी पता होगा दुनिया के लोगों के कितनी बार बाइबल के प्रचारक, मुझ जैसे प्रचारक, इस पाप का जिक्र करते आ रहे। जब आपके कानों में पहली बार पड़ी तो आपने भी यही कहा होगा, अरे छोटी बात तो है, अरे छोटा तो है, झूठी तो बोल रहे, गाली तो दे रहे, नशा ही तो कर रहे, अरे गलत चीजों ही तो देख रहे, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह आपको फुला देती है, ये आपको फुला देती है। आपके अंदर जो घमंड है ना, वो आपको फुला देती है। आपका जो अहंकार है ना, जो खमीर बनता है, ये आपको फुला देती है। और परमेश्वर कहता है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनको समझाने का। इस रोटी में और इस ब्रेड में फर्क देखिए, फर्क देखिए दोस्तों। ये दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत सादा है, इसमें किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे यही पसंद है। इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा था, इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि मेरे लिए फसह की तैयारी करो, ये मेरे लिए फसह की तैयारी करो। ये सब के पीछे वाला वचन, मेरे लिए फसह की तैयारी करो। और वो जो रोटी थी ना, उसमें खमीर नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं परमेश्वर का था, मैं कभी इस्राएलियों का था, अब मैं पूरी दुनिया का हूं, लेकिन मुझे तुम चाहिए। वो है चौथा, मैं और तुम। इसलिए तो लिखा है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं और साथ में बैठकर खाना चाहता हूं। क्या गजब की बात परमेश्वर आज आपके बीच में रख रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ना। मुझे आगे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि यहां पर खमीर और अखमीर का चक्कर क्या है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अभी तक आपको यह बात समझ में आ गई ना दोस्तों। अनलेवेंड एंड लेवेंड ऐसा लिखा है, क्यों इतना सख्त था परमेश्वर अखमीरी और खमीर की बात को लेकर, रोटी को लेकर। जी, इतना सख्त क्यों था? ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उस वक्त में, ऐसा लिखा है कि इस्राएलियों को तुम जब ये फसह की विधि, फसह का त्योहार, फसह का फेस्टिवल, यहूदी इस्राएलियों और पौलुस और पतरस भी इस बात को बखूबी जानते थे। उन्होंने साफ कहा कि तुमको खमीर नहीं मिलाना है। तो परमेश्वर खमीर को लेकर, खमीर को लेकर इतना सख्त क्यों था, मैं आपको बता दूं। आइए देखते हैं। और इसके साथ में मैं 2 3 4 कनेक्शन दूंगा, आप उसको प्लीज उसको लीजिए। और मैंने फेसबुक पे डाला है आज, ये पाप को दर्शाता है। ये जो खमीर है ना, ये पाप को दर्शाता है। मैं फिर कहता हूं, उस वक्त बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में सिर्फ मूसा था। परमेश्वर को कुछ दिखाना था और दिखाकर कहना था ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं जब कुछ चीजें और रखूंगा ना, जैसे जैसे आप उसको अभी आगे बढ़ेंगे हम, आपको एक एक चीज बारीकी से पता चल जाएगी कि ये चीजें दिखाता था, अच्छा इसका मतलब है ये नहीं करना है। लेकिन वो सब अब यीशु मसीह में आ गया। अगर यीशु अंदर है, हमको वो रिचुअल्स, वो फंक्शंस, वो फेस्टिवल, वो यहूदियों के 7 फेस्टिवल करने की जरूरत नहीं है। ना सबत, ना फसह, ना आपका टबरनेकल, ना फिर आपका कोई और
फेस्टिवल नहीं करना है, क्योंकि जो भी है सब अंदर है। कुलुस्सियों 2:17 कहता है दीज आर द शैडोज, ये छाया थी, अभी वास्तव में, मूल में, अस्तित्व में, वास्तव में, ओरिजिनल में मसीहा है। निकालो जल्दी से कुलुस्सियों 2:16 और 17। जी कुछ सेकंड दीजिए दोस्तों। वाह, मैं समझता हूं कि गजब की बातें आपके बीच में आ रही हैं, गजब की बातें आपके बीच में आ रही हैं। जी द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17 देखते क्या लिखा है। जी जी ओके, इसलिए हाँ, वचन 17 पढ़ लेते दोस्तों। कोलोसियन 2:17 लिखा है क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। ये बातें कौन सी बातें? यहूदियों की फेस्टिवल, ये सारा जो उस वक्त में था, फसा, आपका खमीर, जो रोटी बाहरी तौर पर। इसलिए यीशु ने कहा कि जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों मैं फिर कहता हूं, कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि इतना सख्त परमेश्वर क्यों था, इतना सख्त परमेश्वर क्यों था? अखमीरी और खमीरी रोटी को लेकर यह पाप को दर्शाता है। क्या क्या पाप या क्या क्या खमीर आज मसीह की देह में घुस रही है, और उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है। यीशु को रखकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? यीशु को दिल में लाकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? और अगर आपने खमीर डाल दिया ना, ये फूल जाता है, ये खमीर फूल जाता है, ये फूल जाता है। फिर ऐसा होता है कि आपके अंदर यीशु कम दिखता है और पाप ज्यादा दिखता है। आइए बताता हूं कैसे। मैं वापस कहता हूं इतना सख्त क्यों था, क्योंकि यह पाप को दर्शाता है। व्यभिचार का खमीर, नशा का खमीर, लालच का खमीर, संसारिक बातों का खमीर, पॉर्न वीडियोस का खमीर, मूर्ति पूजा का खमीर, तुम ये सब खमीर अपने अंदर ईस्ट अपने अंदर घुसा लेते हो और वो फूल जाता है। अभी आपको फोटो दिखाया था ना, मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता हूं, वो फूल जाता है। एक काम करता हूं, चला ही जाता हूं, फूल जाता है, ये फूल जाता है। फिर यीशु छोटा हो जाता है आपकी जिंदगी में, यीशु का महत्व कम हो जाता है, यीशु की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, यीशु का डर आपके अंदर से चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक मजाक है, चलता है, पादरी, पास्टर, चर्च का लोग ये सब चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि खमीर आपके अंदर फूल गया है, खमीर आपके अंदर फूल गया है और यीशु आपके लिए छोटा हो गया। इसलिए कुछ लोग जब पाप करते हैं ना, कुछ लोग जब पाप करते हैं उनको एहसास नहीं होता, उनकी ज़मीर उनको नहीं कोसती, वो गलत वीडियो देखे ज़मीर नहीं कोसता। और फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, चर्च के पास्टर, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट कहते हैं, वर्शिपर कहते हैं, म्यूजिशियन कहते हैं, लेकिन ऐसी सारी खमीर अपने अंदर घुसाते और उनको एहसास तक नहीं होता और रात को आराम से सो जाते हैं। और फिर पुलपिट पे गाना भी गाते कि तू पवित्र है, पवित्र है, फिर से आग बरसादा, रूहे पाक खुदावंद आजा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है कैसे आओ, क्योंकि मैं कब का तुझे छोड़कर जा चुका हूं, मैं कब का तेरे अंदर से निकल गया हूं, क्योंकि तेरा खमीर फूल गया है, तेरा खमीर फूल गया है, तेरा खमीर फूल गया है, मतलब वो बड़ा हो गया है। याद रखो, पाप जैसे खमीर है ना, आप आटे में लीजिए, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, यीशु मसीह ने कहा कि एक औरत, एग्जाम्पल दे रहे थे, उसने कहा ये वो उस की तरह है कि एक औरत आटे को गूंथती है और थोड़ा सा खमीर मिलाती है, लेकिन गूंथते 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 उसको पीसते पीसते पूरा आटा खमीर बन जाता है। एक वक्त था आपको डर था, यार मैं गलती कर रहा हूं, यार मुझसे गलती हो रही है, ये इन सारी चीजों को, लेकिन यही गलती जो आपको पहले कोसती थी, आपको पहले तकलीफ देती थी, आपको बेचैन कर देती थी, आप जरा सा वीडियो गलत देख लेते थे, आपको तकलीफ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप बिंदास हो गए, आपको किसी का डर नहीं है, क्योंकि खमीर फूल गया है। अब आ रही है बात समझ में? खमीर फूल गया है। और आपको पता है पौलुस क्या कहता है? माय गुडनेस, पौलुस कहता है, मैं रखने जा रहा हूं, मजाक में नहीं लेना,
यीशु की रोटी, यीशु का मांस मजाक में नहीं लेना। अगर यीशु अंदर है, मजाक में नहीं लेना। इस वीडियो को मैं फिर कहता हूं, जितने 855 लोग देख रहे हैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, कभी लाइव चलाइए, एडिट करके डालूंगा। मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियनिटी मसीह की देह में ये घुस नहीं पाए। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं डैनियल राज की वीडियो मत देखो, क्योंकि ये ट्रैप में फंस गए, शैतान के फंदे में फंस गए। क्योंकि शैतान को अच्छे से पता है, अगर ऐसी बातें मसीह के देह में चली गई तो मसीह की देह एक हो जाएगी, मसीह की देह तैयार हो जाएगी, और फिर मेरा जो इलाका है वो खाली हो जाएगा। उसको भी ये बात पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं, आपको ये होशियार करने के लिए कि आप बहुत बड़े फंदे में फंसने से बचिए, ट्रैप में फंसने से बचिए। आपको निकलना होगा। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा तुमको इजिप्ट से निकलना होगा, आपको ऐसे ट्रैप से निकलना होगा। बात यहां डैनियल राज की नहीं है, बात यहां मसीहा की है। फर्क इतना है कि तभी मूसा था जो बोल रहा था, आज ये डैनियल है जो बोल रहा है। बाकी परमेश्वर जाने और इस्राएली जाने, कलीसिया जाने और यीशु जाने, मैं तो केवल मात्र आवाज हूं। मैं तो सड़क पर जॉन द बैप्टिस्ट की तरह चिल्लाने वाला और फिलिप की तरह खोजा को चिल्लाने वाला, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं, साधन हूं, दैट्स इट। बाकी वो और आपकी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। मैं एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर आपने खमीर मिला दिया, देखो क्या लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। आप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जैसा लिखा है ना, वो पृथ्वी में से नाश किया जाए, वो इस्राएलियों में से नाश किया जाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर कोई खमीर खा लेता है, अगर कोई पाप कर लेता है तो उसको नाश कर दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? और यही चीज परमेश्वर का दास पौलुस कहता है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची कि अगर खाते पीते समय अगर कोई मेरी देह की तरफ ध्यान ना दे, मुझे ध्यान ना दे, मेरे प्रभु भोज पे ध्यान ना दे, मुझे ना पहचाने। अभी आपको पहचान करा दी कि यीशु कौन है, अब आप पहचान गए। आपको पहचान करा दी कि ये मेमना है, कैसे मांस को खाना है, अब आपको पहचान हो गई। इसलिए कहता है यदि वो ना पहचाने, वो अपने पर दंड लाता है। और दंड क्या है? देखिए 3 तरीके से। सबसे पहला, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल, दूसरा रोगी, कमजोर और बीमार। कमजोर और बीमार। तीसरा सुनना चाहोगे? बहुत से सो भी गए, दूसरे शब्दों में मर गए। मर गए। मसीहों के लिए जब कोई मर जाता है, बाइबल एक लैंग्वेज यूज करती है कि वो सो गए। इसलिए लाजर के लिए भी बोला कि लाजर सो रहा है, जबकि यीशु ने बाद में क्लियर किया कि वो मर गया। बेटी को भी कहा कि वो सो रही है। याद आ गया आपको? और पौलुस कहता है कि जो मसीह में सो जाते हैं, तो लिखा है कि जो मसीह में खमीर मिलाते हैं वो मर जाते हैं। यही लैंग्वेज यूज किया। उसने कहा कि वो सो गए, वो मसीह में सो गए। बहुत से सो भी गए। एक, सबसे पहला तुम कमजोर, दूसरा रोगी, तीसरा तुम सो गए। और ऐसे, अब जरा लीजिए, मजा आएगा आपको। और मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, आपका देख लीजिए क्या है। और ऐसे निर्बल और ऐसे रोगी, ये 2 तरह के क्रिश्चियन कभी पंजाब में तेल पानी खरीदते हुए मिल जाएंगे, पास्टरों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी कर्नाटका में, कभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कभी तमिलनाडु में, और कभी अफ्रीका के पास्टरों को जिसको डैडी पापा करके बुलाते हैं, और कभी अमेरिका में। प्रभु के दास प्रार्थना करिए, तुम खुद ही रोगी हो, तुमको प्रभु ने रोगी किया, तुमको प्रभु ने निर्बल किया। क्यों? क्योंकि तुमने मसीह की देह को नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हारा नाश होना तय है। तुम्हारा नाश होना तय है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि तुमने जिस यीशु को अंदर लाया था, तुमने खमीर मिलाकर तुमने उसको छोटा कर दिया और खुद को बड़ा कर दिया। अब आ रही है बात समझ में? कैसा लग रहा है दोस्तों? मुझे टाइप करके बताते जाएं कैसा लग रहा है। क्या यहां अभी कुछ हो रहा है? मुझे कभी कभी कॉल आते हैं, कहते हैं पास्टर डैनियल मैं विश्वासी हूं 5 साल का, मैं विश्वासी हूं 12 साल का, मैं विश्वासी हूं 40 साल का, लेकिन मुझसे कुछ चीजें छूट नहीं रही हैं। अब मुझे बताइए, परमेश्वर कहता है कि जो मसीह की देह को खाते वक्त में ना पहचाने, ऐसा लिखा है कि वो निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो तुमको ये सब देखकर, पढ़कर, पहचान कराकर अब दे रहा हूं, तो क्या तुमको जरा सा भी नहीं लगता यार ये क्या कर रहा हूं मैं? करंट को छूइए ना, जो बिजली का तार है ना, उसको छू के बताइए मैं गलती से छू गया, तेरी बैंड बजेगी। फिर आप आग में कूद जाइए,
फिर तुमको पता चलेगा। तुम ट्रेन के पटरी पे खड़े हो जाओ, फिर तुमको पता चलेगा। तो प्रभु का दास पौलुस कहता है कि खाते पीते। और यहां पे मूसा क्या खा रहा है? कह रहा है कि जिस मेमने को तुमने लाया है उसको कैसे खाना है। मेरी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये सारी बातें आपके बीच में रखा है। डंके की चोट पे बोलता हूं कि डैनियल राज की एक वीडियो किसी के प्रचार से कॉपी पेस्ट मिल जाए, मैं फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा। ये सब परमेश्वर के कुकर से पककर आपको देता हूं। रात भर झांकता हूं, स्लाइड्स बनाता हूं, स्पेलिंग को चेक करता हूं, आपके बीच में डिजाइन करता हूं, हाई रेजोल्यूशन के पिक्चर्स को ढूंढता हूं, तब जाकर आपके बीच में आता हूं। हाँ, और बीच में कुछ कुत्ते जो यूट्यूब पे भोंकते रहते हैं, कहते हैं कि डैनियल राज ने ऐसा बोला वैसा बोला। ये अलग डिपार्टमेंट है इन लोगों का। और मेरे को अच्छे से पता है कि शैतान के बच्चे हैं, ये तो हरकत करेंगे, है ना। लेकिन आप लोग अभी उनको जवाब दे रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो किसी ने भेजा था मुझे, मैंने उसमें देखा कि डिसलाइक इतने हैं कि पूछो मत, और लाइक इक्का दुक्का। उसकी वीडियो से ही पता चल गया कि इसको कितने लोग पसंद करते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अब आप लोगों को परखना होगा, आप लोगों को परखना होगा। संसार का एग्जाम्पल अभी आ रहा है, दूं क्या नहीं दूं। मुझे किसी ने, जब मैं वर्शिप करता था, मुझे किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे ढिंचैक पूजा, आपको शायद पता होगा ढिंचैक पूजा, एक छोटी सी वॉइस क्लिप भेजी। ढिंचैक पूजा यूट्यूब पे बहुत फेमस हुई थी, उसका वॉइस क्लिप भेजा और मुझे कहा कि देखो डैनियल भाई, मजाक में बोला, देखो डैनियल भाई क्या लड़की गाना गा रही। मैं जब उसको सुन रहा था, ना सुर का पता ना ताल का पता, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं उसको देखकर परेशान हो गया कि लाखों मिलियंस में उसको लोग देखते हैं। मैंने बोला इनका टेस्ट किधर गया। आप समझते हैं, एक आदमी का टेस्ट होता है ना, किसको सुनना है, कैसे सुनना है। हम चाय भी पीते तो टेस्ट करके पीते, यार अच्छी बनी कि नहीं, शक्कर कम शक्कर ज्यादा, आ रही है ना बात समझ में। हद हो गई यार, आपके टेस्ट को क्या हो गया। कैसे भी वीडियो देखते हो, किसी को भी सुनते हो, कौन सा क्या बकवास कर रहा है, कौन क्या भोंक रहा है, उसको भी सुनते हो। आपके टेस्ट को क्या हो गया। बट अच्छे लोग भी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। दोस्तों वापस आ रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। ऐसा लिखा है कि अगर पहचान लेते तो तुम दंड ना पाते। देखिए लिखा ना, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो जो बीमार होकर घूम रहे उनको पास्टर की जरूरत है। और ये पास्टर भी कहते हैं सिस्टर आपको प्रार्थना करता प्रभु चंगा करेगा। ऊपर से प्रभु बोलता है कि जिसको मैंने खुद ही बीमार किया, तू क्या ठीक करेगा। तेरा तेल क्या ठीक करेगा, तेरा कपड़ा क्या ठीक करेगा, और तेरा नमक और रुमाल क्या ठीक करेगा। आ रही है ना बात समझ में। मसीह के देह के साथ खेलना बंद करिए ना। दोस्तों मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज 9:30 तो पक्का बजेंगे। इसको देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। आप देख सकते हैं कि यीशु वहां है लाल कपड़े में, जो आधा कपड़ा उतरा हुआ है। ठीक उसके बगल में हाथ का इशारा करते हुए पिलातुस है। और ये जो महिला है ना मोहतरमा, ये उसकी पत्नी है, जिसको मैंने आपको हाईलाइट करके सिर्फ बताने के लिए। और ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती है या दिखते हैं, ऐसा कोई गारंटी मैं नहीं देता, बट आपको कन्वे करना है, आपको समझाना है। आप जानना चाहते हैं पिलातुस की पत्नी को परमेश्वर ने क्या बातें करी। मत्ती 7:19, मैथ्यू 7:27-19 लिखा है कि जब वह कौन, पिलातुस, न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। तो ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया है, कहता है धर्मी, राइचस, धर्मी, हाथ नहीं डालना। क्यों पिलातुस, मिसेस पिलातुस, ऐसा क्यों। तो पिलातुस की पत्नी कहती है क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। इसने क्यों दुख उठाया, इसने क्यों दुख उठाया, आप जानना चाहते हैं। इसका मतलब है कि पिलातुस ने सपना नहीं देखा, इसकी पत्नी ने सपना देखा। और बाइबल क्या कहती है, पत्नी कलीसिया को बताती है। तो कलीसिया को यह एहसास होना चाहिए कि जिस धर्मी को क्रूस पे मारा गया है वो मेरे पापों के लिए है, और मैं दुख किस लिए उठा रही हूं। ये कहता है क्योंकि यीशु मसीह धर्मी है, लेकिन मैं पापी हूं। और मैंने सपने में पूरा नहीं बताई, इसने पूरा सपना नहीं बताई, लेकिन जितना बताई उतना ही लिखा है लेखक ने। लेकिन बहुत कुछ बताया होगा जो हमारे पास में अभी बेपर्दा है, डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये कहती मैंने सपने में दुख उठाया, क्यों, क्योंकि ये कहती है कि मेरे पापों की वजह से ये आदमी मर रहा है।
मानव जाति के पापों की वजह से ये आदमी क्रूस पे मर रहा है, इसलिए लिखा है धर्मी और दुख। मैंने कनेक्ट किया इसको। क्या मतलब है हो सकता है दोस्तों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो क्यों इन छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसको पौलुस कहता है कि यदि हमने जांचा होता तो दंड नहीं पाते, हमने नहीं जांचा। और ये औरत कहती है कि ये जो आदमी है ना अभी जिसको तुम पकड़ के लाए हो, उसके मामले में अपना हाथ नहीं डालना क्योंकि ये धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि मैंने उसको स्वप्न में आज बहुत दुख उठाया। मैंने दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे एक एक पाप गिना दिए, इसने मेरे एक एक पाप बता दिए। आपके पीठ पीछे क्या करती थी, मैं जब जवान थी क्या करती थी, मैं जब शादीशुदा नहीं थी तब क्या करती थी, मेरे एक एक पाप इस व्यक्ति ने मुझे बता दिए। मेरे स्वप्न में आकर मैंने दुख उठाया, लेकिन तू इसको नहीं कुछ करना क्योंकि ये धर्मी है। और जब पिलातुस को पता चला तो जानते हो पिलातुस ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब उसका 19:5 कहता है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बेचैनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु की तरफ देखकर वहां के लोगों से कहा, देखो यह पुरुष, देखो यह पुरुष। ऐसा लैंग्वेज यूज किया। इंग्लिश में लिखा हियर इज द मैन, MAN मैन। ये देखो पुरुष। क्यों? क्योंकि पिलातुस ने इसके ठीक पहले इसको कोड़े मारने की आदेश दी। इसके ठीक पहले इसको जो है इतना भयंकर पीटा गया। तो पिलातुस ने कहा, पत्नी की बात को सुनकर उसने एनालाइज किया, उसने कल्पना किया, उसने जोड़ा बातों को। इतना मार खाने के बाद कोई आदमी नहीं बचता है। इतना मार खाने के बाद पीठ के पीछे मटन का टुकड़ा गिर रहा है। जैसे कहा गया ना कि तुमको इसको खाना है, अभी मैं कनेक्ट करूंगा, तुमको इसका मीट खाना है, आग में भूंज कर खाना है। आग किसको दर्शाती है? परमेश्वर के गुस्से को दर्शाती है। मैं आपको बता चुका हूं जलती झाड़ी के अंदर, बर्निंग बुश में, कि वो झाड़ी जल रही है और उसके अंदर परमेश्वर का दूत है। ये परमेश्वर का गुस्सा है। और इतना गुस्सा देखकर, क्योंकि ये धर्मी है, ये परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारा फिर हमारा और ये पर्सनल अभी मेरा मैं और यीशु हो गया। तो इसने पता लगाया और इसने कहा कि जिसको इतना पीटा है, अगर इसके पहले कितनों को पिटवा दिया, वहीं मर गए। क्रूस पे तो जाने तक का भी नौबत नहीं आया, ये वहीं मर गए। लेकिन अगर ये अभी भी खड़ा है, अगर ये अभी भी आ रहा है, इसकी पूरी पीठ लहू लुहान है, पूरा जहां से चलकर आ रहा था वो पूरा लहू गिरता हुआ आ रहा था। और जब खड़ा था तो आसपास में पूरा लहू का तालाब बन गया होगा। उसके बावजूद उसने जब देखा तो उसने कहा कि यस, बात तो सही है। अगर ये अभी भी टिका हुआ है, अगर ये अभी भी खड़ा हुआ है, तो ये देखो पुरुष, ये देखो पुरुष। आपको तीसरा कनेक्शन देता हूं, आपको तीसरा कनेक्शन देता हूं। मेरी हालत खराब हो रही है आपको ये बताते वक्त में, लेकिन मैं तीसरा कनेक्शन देता हूं। आप जानते हैं एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सेनापति जिसको पिलातुस ने भेजा था कि जाओ साथ में, क्योंकि वहां का कस्टम सिस्टम रूल था कि अगर किसी को क्रूस पे चढ़ाना है तो एक सिपाही का जो पूरी जिम्मेदारी लेता है, उसको वहां खड़ा होकर जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता, आदमी क्रूस पर मर नहीं जाता, वो प्रोसेस पूरा नहीं होता, इसको वहीं पे खड़े होकर देखना था। जानते उसने क्या कहा? जब यीशु ने चिल्लाकर, और ऐसा लिखा है, मैंने नहीं डाला, ऐसा लिखा है, जब उसने चिल्लाकर अपना प्राण त्याग दिया, ठीक इसके पहले वाला वचन, चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिया। और ऐसा लिखा है कि उसने लाउड चिल्लाया। किसने? यीशु मसीह ने जोरों से चिल्लाया। मैं आपको उसका कनेक्शन देता हूं। जिसको इतना पीटा गया हो, जो कम से कम 3 किलोमीटर तक अपना क्रूस जिस पे खुद लटकना है लेकर गया हो, जिसको खीले मारे गए हो 8-8 इंच के, जिसको पेट पे भाला भेदा गया हो, उसको छेदा गया हो। आपने देखा होगा फोटो, मैंने बता दिया था। ऐसा मौत को एक आदमी मर रहा है और जिसकी सांस तक ठीक से नहीं आती, वो जो तड़प तड़प के सांस लेता है, वो इतनी जोर से चीख कर अगर बात कर पा रहा है, ये सब कुछ देखकर इसके मुंह से निकल गया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था, क्योंकि पत्नी ने कह दिया था ये धर्मी है, इसके ऊपर हाथ मत हटाओ, लगाओ, इसको हाथ मत लगाओ। दोस्तों कैसा लग रहा है? वाह! क्या कभी जिस मेमने को खाने को बोला है उसके ऊपर इतना गुस्सा, आग में पका कर खाओ। यह सब कुछ बीता इस आदमी के ऊपर, सब कुछ बीता इसके ऊपर।
सब कुछ पीता है, कड़वा साग पात से खाना है वो पीता है। ये ब्रेड है, कौन सा? अनलेवेंड ब्रेड है ये। यीशु ने क्या कहा? जगत की रोटी मैं हूं। कहा कि नहीं कहा? ये वो रोटी है। मेरा प्रश्न है, यही तो पौलुस कहता है, खाते पीते वक्त तुम उसको क्यों नहीं पहचान रहे हो? खाते पीते वक्त तुम उसको क्यों नहीं पहचान रहे हो? क्यों नहीं पहचान रहे हो? और लूसीफर यही तो चाहता है कि कलीसिया यीशु को ना पहचाने। मैं आपको डंके की चोट पे बता देता हूं, अभी ये प्रचार सुनने के बाद जो जो उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, ये सारा काम, ये सब जो करते हैं, व्यभिचार, नशा, लालच, संसार की बातें, पॉर्न वीडियो, मूर्ति पूजा, डंके की चोट पे कहता था, अगर तुम्हारा जमीर अगर जागा होगा तुम नहीं करोगे ये चीजें, और अगर फिर भी कर रहे हो तो तुम कुत्ते हो और तुम सूअर हो। और इससे क्या ज्यादा कह सकता हूं? तुम कुत्ते हो और तुम सूअर हो। अगर ये सब कुछ पहचानने के बाद भी, इतनी पहचान रखने के बाद फिर से वीडियो देख रहे हो, पॉर्न वीडियो, तुम कुत्ते हो, तुम सूअर हो। अगर तुम फिर भी गालियां बक रहे हो, तुम कुत्ते हो और तुम सूअर हो। अगर तुम फिर भी व्यभिचार का जीवन जी रहे हो, तुम कुत्ते हो और तुम सूअर हो। फिर भी घूस का पैसा खा रहे हो, तुम ब्याज का पैसा खा रहे हो, तुम भ्रष्टाचार में जी रहे हो, तुम सांसारिक जीवन जी रहे हो, प्रभु को कम और संसार को ज्यादा वक्त दे रहे हो, तुम कुत्ते और सूअर हो। इसलिए तो लिखा है, नहीं पहचानते, तुम अपने ऊपर दंड लाते हो, निर्बल, रोगी और सो गए हो। अब बताइए और क्या बोलूं मैं आपको? इस महिला का रिपोर्ट अगर ये आज जिंदा होती ना, तो मैं जो तड़प के अभी प्रचार कर रहा हूं उससे भयंकर प्रचार ये करती। और साथ ही साथ में पिलातुस को अगर आज का पास्टर बना दिया जाए तो ये पिलातुस गजब का प्रचार कर जाएगा, और ये सूबेदार को अगर आपका आज का बिशप बना दिया जाए तो ये गजब का प्रचार करेगा। बस फर्क इतना है कि उस वक्त में इन्होंने किया होगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच के देखिए कि मसीहत को कैसे खाना था, कैसे कहा था मूसा ने। सब अपोक्लिप्टिक है। अब क्योंकि मुझे